जय जगन्नाथ पिला माने वेलकम करुचे तुम मानक श्री डायरीज लाइफ एंड लर्निंग चैनल को। आज आम पढ़ा अष्टम श्रेणी सामाजिक विज्ञान बहिर द्वितीय पाठ भारतर राजनैतिक मानचित्र पुनर्गठन। तो पिला माने मुख्यतः आम कौन पढ़ा ए विषय ना किपरि विभिन्न राजवंशर आसवा जो आम भारतर सीमा बारंबार बदली एवं किपरि एक नुआ भारतर मानचित्र तैयारी होइछि। तो से विषय आज आम विषयटा पढ़ा। तो चलो देखा। तो प्रथम ये गोटे चित्र दिखाई देख जहाँकि कुतुब मीनार चित्र नहीं विषय कौटी अच्छी दिल्ली रे अच्छी। तो यहाँ आकाश नि तो तापर कि प्रश्न दिखाई आस चिंता करवा यह समय विदेशी आक्रमण और नूतन राजवंश अभ्युदय किपरि राजनैतिक सीमारेखार पुनर्गठन करथिला। तो ता आंसर कौन हम ना जो मध्ययुग तुर्की अफगान और मुगल भली विदेशी शक्ति मान आक्रमण फल भारत रे अनेक छोट छोट आंचलिक राज्यर पतन घटी जहाद्वारा कि कौन होता ना नूतन शासक मैंने विभिन्न अंचल को जय करी एक विशाल साम्राज्य गठन करथिले जहाद्वारा भारतर पुराना सीमारेखा बदली जाइथिला एवं मानचित्र पुनर्गठन होइथिला। बुझिपार कौन होइथिला। तापर द्वितीय प्रश्न भारतीय समाज यही आक्रमण को किपरि ग्रहण करिथिला। भारतीय अर्थनीति यही राजनैतिक अस्थिरता समय किपरि उपयोजित होइथिला। भारतीय समाज यही समय एक सांस्कृतिक सम्मिश्रण सम्मुखीन होइथिला। लोक माने नूतन शासकों चलनी और भाषा सह धीरे धीरे अभ्यस्त होइथिले। सहित माने अर्थनैतिक क्षेत्र में राजनैतिक अस्थिरता सत्वे वाणिज्य व्यवसाय जारी रहिथिला। नूतन सहर प्रतिष्ठा और सड़क पथर विकास फल अर्थनीति निजको यही परिवर्तन सह खाप खुआई चलाई पारिथिला। 3 नंबर प्रश्न यही समय लोकों जीवन उपरे क्यों सब प्रभाव पकईथिला। अच्छा कहल क्यों क्यों प्रभाव पकईथिबो तुम मानक हिसाब रे। यही समय लोकंकर खाद्यपेय पोशाक परिच्छद भाषा एवं साहित्य उपर गभीर प्रभाव पड़ता। भारत में पारसी और इस्लामीय संस्कृतिर प्रभाव वृद्धि पाइथिला। कला और स्थापत्य क्षेत्र में नूतन शैलीर विकास है जहाँ साधारण जनजीवन को एक नुआ रूप देता। तो मैंने क्वेश्चन आंसर जानले जो मैंने लिखा को चाहब वीडियो को पॉज करी लिखि नब। ठीक अच्छे चलो आम देखा नेक्स्ट कौन अच्छे। ये देखिपुव ये चित्रटा कौन गोटे समय रेखा दि जाए। ठीक अच्छे आ जो थे कि किसी मसीहा गुड़ा दि जाए जो थे कि माने किसी आमर ऐतिहासिक कार्य गुड़ा युद्ध और बहुत सारा सेमिति कार्य होता। तो चलो देखा 1206 मसीह कौन होता। 1206 दिल्ली रे सुल्तान वंशर कौन देखा ना जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली रे प्रथम मुसलमान साम्राज्य बा दास वंशर मूलदुआ पड़ता। माने 1206 मसीह जो दिल्ली रे सुल्तान वंश जो कहते आम ताको दास वंश भी कहुए। तो से समय कौन होता ना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली रे प्रथम मुसलमान साम्राज्य मूलदुआ पड़ता। तापर केते एटा एटी कम चिन्हित कराई ना तुम मैंने देखुव 1200 एटा 1200 रु नहीं कि 1240 को भी कलर भल दिखाऊनी कलर बेटर हाँ 1200 रु 1240। ठीक अच्छे तो यही मझे ही 1206 आसो कि नहीं 1200 आखापाखि। तो ये मार्क कर समय रेखार बुझिपार। तापर आमर आसला केते ना तापर हूँ 1326 एटा क्या मझे आसो ना 1320 और 1360 मझे आसो। तो ये पॉइंट आउट कराई मेवाड़ राज्यर पुनः प्रतिष्ठा। तो कौन होता देखा ना जे राणा हमीर सिंह मुसलमान शासकों ठारू चित्तौर छड़ाई नहीं मेवाड़ राज्यर पुनरुद्धार करते। बुझिपार मेवाड़ राज्यर पुनः प्रतिष्ठा केमती होता। 1336 मसीहा विजयनगर साम्राज्यर स्थापन्य हरिहर और बुक्का नामक दुई भाई दक्षिण भारत एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य गठन करते दक्षिण भारत विजयनगर। ठीक अच्छे तापर है 1347 बाहमनी सुल्तान को प्रतिष्ठा अलाउद्दीन बाहमन शाह द्वारा दक्षिण भारत में प्रथम स्वाधीन मुसलमान राज्य बाहमनी साम्राज्य स्थापित होता। मन रखुव जो डिटेल्स कहूचे ना तुम नोट्स खातार लिखिदे। 1398 तैमूर दिल्ली आक्रमण यहाँ हूँ माने एशियार आक्रमणकारी तैमूर लंग दिल्ली आक्रमण कर प्रचुर धन संपत्ति लुटिवा सह दिल्ली को छारखार कर देथिले हैला। मध्य एशियार सी थे ना पूरा ना कौन ना तैमूर लंग
दिल्ली आक्रमण करथिले आ सेतरे से कोन करथिले ना बहुत सारा धन संपत्ति लुटिबा सह दिल्ली को छारखार कर देथिले तापरे के ना 1498 रे पोर्तुगाल मानकर भारत रे प्रवेश त मन जानथो वास्को दा गामा आसीथिले हम भारत को से आविष्कार करछंदी तो भास्को दा गामा जलपथ दे कालिकट रे पहुंचीबा फल रे भारत सह यूरोप रो सीधा सड़क वाणिज्य आरंभ हैला एमती पोर्तुगाल मानकर भारत रे प्रवेश हैला तापरे एपटे आ गुड टाइमलाइन दिया है या सर जॉइंट ही आ गुड टाइमलाइन देखु छे तापरे हमें से जो टेक्स्ट गुडा पढिबा एठी देख दिया है 1526 मसीह रे प्रथम पानीपत युद्ध बाबरଙ୍କ विजय मुगल साम्राज्यर स्थापना तो बाबर एवं इब्राहिम लोदीଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ଏ ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧଟା ତ ତା ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ତ ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ନା ବାବର ଆଉ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ 1556 ମସିହା ଦ୍वितीय पानीपत युद्ध अकबरଙ୍କ निर्णायक विजय तो देखिबा द्वितीय पानीपत युद्ध काहा भितर हेतिला अकबरଙ୍କ सेनापति बैराम खां एवं हेमुଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ए युद्ध होइथिला जहा कि मुगल शासन को दृढ़ करथिला ठीक अछि काका ମଧ୍ୟରେ हेतिला जानलो अकबरଙ୍କ सेनापति बैराम खां आ हेमु तापरे 1565 मसीह रे कहले देखो ना ए जो तालिकोट युद्ध विजयनगर शहर रो ध्वंस तो ये भयंकर युद्ध रे कौन है ना दक्षिण सुल्तान माने एकजुट हुई विजयनगर साम्राज्य को परास्त करथिले एवं समृद्ध विजयनगर शहर ध्वंस होइथिला बुझी परिलो 1576 मसीहा हळदीघाट युद्ध महाराणा प्रतापଙ୍କ पछघुंचा अकबरଙ୍କ सेना एवं महाराणा प्रतापଙ୍କ मध्य रे ए युद्ध हेतिला आ प्रताप महाराणा प्रताप जेतिले से पछघुंचा देथिले मध्य से केबे हेले मुगलଙ୍କ पाखरे आत्मसमर्पण करिनथिले माने से पछघुंचा दे देथिले सत किंतु आत्मसमर्पण करिनथिले 1671 सरायघाट युद्ध अहमदଙ୍କ द्वारा मुगल पराजय आहम सेनापति लचित बरफुकनଙ୍କ नेतृत्व रे आसाम रो आहम सेना मुगल माननको परास्त करथिले के करथिले जानलो आहम सेनापति लचित बरफुकनଙ୍କ नेतृत्व रे जो आसाम रो आहम सेना मुगल माननको परास्त करथिले तापरे देखिबा गुरु गोविंद के द्वारा खालसा संप्रदाय गठन 1699 मसीहा तो सिख मानकर दशम गुरु जे कि गोविंद सिंह सिख समाज को एक सामरिक शक्ति परिणत करने कौन गठन करथिले ना खालसा गठन करथिले 1754 मसीहा मरहट्टा उत्थान और दिल्ली नियंत्रण यही समय रे मरहट्टा शक्ति बहुत वृद्धि पाइला एवं से माने दिल्ली रो राजनीति को नियंत्रण करबा आरंभ करथिले ठीक अछि 1799 सिख साम्राज्य स्थापना महाराजा रणजीत सिंह सिख मिसल गुड़ी को एकाठी करी एक विशाल सिख साम्राज्य गठन करते ठीक अछि के ना महाराजा रणजीत सिंह सिख मिसल गुड़ी को एकाठी करी एक विशाल सिख साम्राज्य गठन करथिले तो ए सब चार्ट बुझी आसला तुमको ताको टिके मन रखिबो कोन कोन जा जा सब हिस्ट्री बतेली ता विषय रे तो सेटा को चाहिए तुम तुम खाता रे लिखिक रखि परिबो जोटा कि तुम के हेल्पफुल हबो एबे हमें हमरा विषय को आरंभ तो करथिले किंतु हमें समय रेखा को हमरे बुझुथिले बे टेक्स्ट कोन अछि बुझिबा केमिति कोन मानचित्र परिवर्तन हैला जानिबा एही अध्याय रो कालखंड एवं पर समय को भारतीय इतिहास रे मध्य युगर परवर्ती समय भाबे विवेचना करा जाय तो कोन ना पिला माने जो हम इतिहास को हम तीनोटी भाग रे बांटे था गोटे होची प्राचीन मध्य और आधुनिक तो एही पाठ रे आमे जो समय विषय पढ़िबा ताहा होची मध्य युग ठीक अछि मध्य युगर द्वितीय भाग बा परवर्ती समय को बुझौची आमे विषय रे एने पढ़िबा मध्य युग शब्दटी दुई युगर मध्यावस्था को बुझाए जहाँ यूरोप इतिहास रे व्यवहृत हुए प्रायतः रोमान साम्राज्य परंपरा ठारू नवजागरण जाए मध्य रे यूरोप सांस्कृतिक जागरण जहाँ ग्रीक एवं रोमान कला यहाँ सब लिखा है आधुनिक विज्ञान उन्नत पूर्व अंधकार युग भाव विवेचना करा तो कौन ना मध्य युग क्या कहगला मध्य युग हूँ दुई युगर मध्यावस्था को बुझा जाए बुझिल से कौन होता ना जो यूरोप इतिहास तार जो लिखागला यूरोप इतिहास लिखागला से माने पुराना रोमान साम्राज्यर पतन माने कि
पंचम शताब्दी नवजागरण जाए माने नुआ ज्ञानर आरंभ जाए चतुर्दश व षोडश शताब्दी मध्य यूरोपर सांस्कृतिक जागरण जहाँ ग्रीक एवं रोमान कला और साहित्य पुनः आविष्कार को परिपृष्ट करथिला से पर्यंत को समय को मध्ययुग कहले। ठीक अच्छे एटा यूरोप रे जेतबेले इतिहास लेखा गला से माने सेतबेले ताको मध्ययुगर आख्या देले से माने मध्ययुग ताको कहले। आधुनिक विज्ञानर उन्नति पूर्वरु एहाकु अंधकार युग भावे विवेचना करा जाउथला। तो जेतबेले माने सेतबेले कोन हेतला ना विज्ञान सेतेटा विकास हे नथिला सेति पई ताको कोन करा जाउथला ना अंधकार युग। एबे सिना हमें आम पृथ्वीटा आम हाथ मुठारे अच्छी किंतु सेतेबेले तो ऊपर अंधकार लागुथबो सेमानंकु तो सेतेबेले ताको कोन कहउथला ना अंधकार युग बोली विवेचना करा जाउथला। अवश्य यूरोप और भारतर इतिहास पूरापूरी अलग थिला एणु उभय इतिहास रे मध्ययुगर प्रयोग उचित नुहे एवं ऐतिहासिक माने एथिरे सदा सहमत होई पारंती नाही। बुझी पारिला माने कि जो मन रख गोटे जिनस यूरोपर इतिहास और आम देश भारतर इतिहास समान नुहे तेणु सेमानंकु परि गोटे समय को आमे मध्ययुग कहि परिबा नाही कारण तांकर केबे आरंभ होइतला आमे जानिले ना रोमान साम्राज्यर जो शेष ठारू परंपरा ठारू जोटी एंड हेतला माने साम्राज्यर पतन ठारू नै कि नवजागरण जाए किंतु आम भारत रे आमे सेटा हमदि ग्रहण करा जाए नाही आम भारत रे काहेकि ना एका समय नुहे इतिहासर तेणु सेमानंकु परि गोटे समय को आमे मध्ययुग कहि परिबा नाही। तो भारत रे यह क्यों समय को ग्रहण करा जाए ना आमे समय समय रे एही मध्ययुगीय शब्द को व्यवहार करिबा जार सरल अर्थ 1100 शताब्दी रु 1700 शताब्दी मध्य कालांश को बुझाए। तो भारत रे आमे मुख्यतः 1100 शताब्दी रु 1700 शताब्दी मध्य थिबा समय को आमे मध्ययुगीय समय बोली मानि थाउ। मानि रखिबा एटा केते ना 1100 शताब्दी रु 1700 शताब्दी जाए समय को आमे मध्ययुग बोली मानि थाउ। नेक्स्ट अतीत अध्याय गुड़िकर वैचित्रमय फर्द गुड़िकर आम यथासंभव किसी तथ्य देवाई चेष्टा करूँ माने तुम पूर्व श्रेणी रे सब ये पाठ विषय किसी पढ़ी से गुड़िक किसी गुरुत्वपूर्ण तथ्य को सूचित करे तुम्हें विभिन्न अध्यायर समय रेखा को जानापी गुड़िक तुम लगे सहायक हम माने जो बही जो टाइम लाइन बा समय रेखा दि जाए से तुम माने सहज जापर क्यों राजे क्यों मसीह शासन करुले कहीं माने आम इना एत बड़ बड़ विषय को पढ़ा अपेक्षा जदि आम से समय रेखा को देखीदबा ताहले सेटा आम पे इजी माने इजी हो तो से तुम मैंने भी जिते किसी किसी मसीहा एमती हिस्ट्री पढ़ुच तो समय रेखा बनईदेव जिते तुम आउ थे रिवाइज कर देखिले तुमको सहजरे मन रही तुम बार बार भी देखिपार। मानचित्र अध्ययन रे ये सब तुम कल्पना करवा और बुझे साहाय्य करे तो आम मानचित्र को देखिले तुम कौन है ना मन मन चिंता कर भारतर सीमा क्यों पर्यंत थिला माने एबे तुम जो पढ़िले तुम मैंने खाली मन रे ही चिंता करिवो किंतु जेतेबेले जिनसटा देखिबो ताहले तुम जानि परिबो जिनसटा कि हाँ भारतर सीमा एतिकी पर्यंत थिला। यह तुमको सेना साधारण लोक व्यवसाय पंडित और आध्यात्मिक व्यक्तित्व द्वारा परिक्रमा कर भूगोल सहित परिचित करेब। से जो पाठ पढ़िले तुम जापर जे से समय सैनिक बणिक बड़ बड़ ज्ञानी और साधुसंत मैंने भारत क्यों क्यों जगह को यात्रा करते से स्थान गुड़िकर भौगोलिक अवस्थिति किपरि थिला बुझिपार। तापर देखिबा ए पेज तो सरला नेक्स्ट पेज। तो पिला माने एटा तो एबे हम बुझिले तबे जबा नेक्स्ट पार्सी लिपि को रोमान लिपि रे नकल करबा असुविधा कारण तुम्हें किसी विकल्प बनान बंधनी मध्य देखि परिबो। उदाहरण स्वरूप खिलजी बा खालिजी समान अटे सेपरी आम एठारे मानक मोगल बनान व्यवहार करिछु किंतु विकल्प भावे नुआ मानक बनान मोगल मुगल ए पर्यंत अनेक समय व्यवहृत होइछि। तो सेतेबेले अनेक शब्द पार्सी भाषा लिखा जाउथला जिते बेले कौन है ना से शब्द गुड़ी को इंग्राजी बा अन्य भाषा लिखागला ता बनान टिके टिके चेंज हो गला से गोटे शब्द दुईटी बनान देखी तमें माने द्वंद्व पड़ोनी बुझिल। जमती गोटे उदाहरण ये दिए देख खिलिजी बा खालजी एटा समान अटे है सेपरी मोगल मोगल मुगल एगुड़ा सब समान। तो जोटे कि बही तुम लिखाई खिलिजी खुलिजी खालजी तो से गुड़ा माने से गोटे वंश को ही बुझाए तो तुम मैंने कन्फ्यूज हेनी से कहुई। एकादश शताब्दी प्रारंभ रे भारत रे एक नूतन जुगर आरंभ होइथिला।
तो ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000 ପରେ ମାନେ କି 11ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଭାରତରେ ଇତିହାସରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ମନେ ରଖୁଥିବ, ମାନେ ବୁଝି ବୁଝି ମନେ ରଖିବ। ହିନ୍ଦୁକୁଶ ପର୍ବତମାଳା ପାର ହୋଇ ଯେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ତାହା ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦେଲା। ତ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମ୍ୟାପରେ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ହିନ୍ଦୁକୁଶ ପାହାଡ଼ ପାର ହୋଇ ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ କରିବା ଫଳରେ ଭାରତର ସୀମା ବା ମ୍ୟାପ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି? ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେଇ ହିନ୍ଦୁକୁଶ ପର୍ବତମାଳା ପାର ହେଇକରି ଆସୁଥିଲେ। ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଭାରତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁ ଯୁଦ୍ଧ ଘନଘଟା ଦେଖି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବହିର୍ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଅଜଣା ଓ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଭାରତରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଅଜଣା ଥିଲେ। ଏମାନେ କ'ଣ ନା ହଠାତ୍ ଆସିକି ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଭାରତର ଶାସକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁକୁଶ ପର୍ବତମାଳା ପାର ହେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ, ତ ଯେହେତୁ ଅଚାନକ ହେଉଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଶାସକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ତୁର୍କୀ କିମ୍ବା ଆଫଗାନି ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେ କେବଳ ଭାରତର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ଦୌଲତ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ନା ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଜିର ତୁର୍କୀ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାନେ ଏବେର ତୁର୍କୀ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯେଉଁ, ତ ସେମାନେ ମାନେ ଦୁଇଟି କାରଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାରତରୁ ପ୍ରଚୁର ସୁନା ଓ ଧନ ନେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଭାରତ ସେତେବେଳେ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ ଆମ ଦେଶ ଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଦେଶର ଲୋକ ଜାଣିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଲୋଭ ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସୁନା ଓ ଧନ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଯେ ଭାରତରେ ନିଜ ଧର୍ମର ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ହିଂସା ବା ଯୁଦ୍ଧର ସାହାରା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ତ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ରୂପ ଓ ସୀମାରେଖା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସ ଜାଣିବା। ତ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେମିତି ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେଇଥିଲା ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ରୂପ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମାନେ କି ଯେଉଁ 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପରଠାରୁ ଭାରତର ସୀମା କେମିତି ବାରମ୍ବାର ବଦଳିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଆମ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର କି ନାହିଁ? ତ ଏଠି କେଉଁ କେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, କିଏ କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତୁଗଲକ ଓ ଲୋଧି ଶାସନ କାଳରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ମାନଚିତ୍ର, ତ୍ରୟୋଦଶ ଓ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାସନ। ତ ଦେଖିବା ଚାଲ ମାନଚିତ୍ରଟାକୁ ବୁଝିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁଗଲକ ଓ ଲୋଧି ଶାସନ କାଳରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତୁଗଲକ ଶାସନ ପ୍ରାୟ 1335 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦୀ ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଥିବା ତୁଗଲକ ଶାସନ କାହାକୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିପାରୁଛ? ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏମିତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦିଆହେଇଛି ସେଟା ହେଉଛି ତୁଗଲକ ଶାସନ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା। ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା ଯେଉଁ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନଙ୍କ ଶାସନ ପ୍ରାୟ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ତୁଗଲକ ଶାସନ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଏମିତି 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 ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁଗଲକ ଶାସନ। ତ ଦେଖ ପୁରା ଭାରତ ସାରା ଏଗୁଡ଼ା ବ୍ୟାପିଛି। ତ ଉତ୍ତରରେ ସେଟା ପେଶୱାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ପେଶୱାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦକ୍ଷିଣରେ ମଦୁରାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣରେ ମଦୁରାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଗଲକ ଶାସନ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ଏହି ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ଶାସନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୀମା ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କାହାର ନା ଲୋଧି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଲୋଧି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେତେ ଥିଲା? କେଉଁ କଲର ଦେଖ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋଧି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ତ ତାଙ୍କର କେତେ ଦୂର ଯାଏଁ ଶାସନ ଥିଲା ଦେଖିବା। ତ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋଧି ବଂଶ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆକାର ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଯଦି ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁଗଲକ ଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋଧି ବଂଶଟା କମ୍ପେୟାର କରିବ ହେଲେ କମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଦେଖିପାରୁଥିବ କମ୍ ଅଛି। ତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗଟା ଆମର ବ୍ଲୁ କଲର ଅଛି, ତ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା ସେମାନଙ୍କ ଶାସନ କେବଳ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ, ଯେଉଁଟାକି ଦିଲ୍ଲୀ, ଗ୍ୱାଲିୟର, ଜୌନପୁର, ମାନେ ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ବିହାରର କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଗଲା। ଏବେ ତୁମମାନେ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିବ ଏବେର କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେଥିରେ। ତ
किछि अंश मध्य सीमित रहीगला दक्षिण भारत से हाथ चली जाइथिला माने ए जो तुगलक शासन बेले से देख दक्षिण भारत जाए पलैथिले किंतु लोदी वंश आसिला बेले से हाथ दक्षिण भारत चली जाइथिला तापर देख आउ को शासक कर दिया ना पूर्व भारत देखा यहाँ जो पूर्व गांगेय अंचल नरसिंह देव अधीन 1264 तो यहाँ आम ओडिशा रे किए शासन करते से यही समय ओडिशा जो पूर्व गांगेय वंशर शासन थिला यहाँ आउ 1264 से प्रथम नरसिंह देव समय ओडिशा गोटे माने शक्तिशाली साम्राज्य थिला मानचित्र कौन देखा ना जाजनगर जोटा कि एबर जाजपुर आउ कोणार्क को दर्शा जाए ठीक अच्छे जहाँ से ओडिशा समृद्धिर प्रतीक थिला तापर को देखिबा चलो एटा तो बुझिले तुगलक लोदी रहा होयसाल साम्राज्य तो एटा होची ए जो अंचलटा एटा दक्षिण भारतर ठीक अच्छे ना जो होयसाल साम्राज्य दि जाइए सेटा 1300 ख्रीष्टाब्द को दर्शा जाइए जहाँ दक्षिण कर्णाटक अंचल एबर आमर कर्णाटक ये अंचलटा कर्णाटक अंचल तो परवर्ती समय यह अंचलर विजयनगर साम्राज्य एवं बाहमनी साम्राज्य भली बड़ शक्तिशाली माने से सब साम्राज्य गठित होता जहाँ दिल्ली रे सुल्तान मानक दक्षिण को आसवा को बारण करुले बुझिपार किंतु जो विजयनगर आ बाहमनी थिला तांका मध्यरे अनेक समय युद्ध होता कहीं ना तार मुख्य कारण थिला रायचूर दुआब एटा होची गोटे उर्वर जमीटे ठीक अच्छे जोटा कि दीटा नदी माने कि कृष्णा और तुंगभद्रा मध्य थिबा गोटे एटा होची अति उर्वर जमी तो सेतिपई एटाको निज दखल रे करिबा पाई एमाने बारंबार युद्ध करुथिले हला ता ना थिला रायचूर दोआब तो शेष परिणति कौन है ना 1565 मसीह कौन होता ना से जो युद्ध रे 5टी मुसलमान राज्य एकजुट होते आ विजयनगर को परास्त करते जहाद्वारा यह महान हिंदू साम्राज्यर पतन घटिला कहीं मुसलमान माने मिसिकी आक्रमण करते तो ये जो आमर दक्षिण भारत जो एरियाटा बंचीला सेटा भी आ रहा एटा मुसलमान साम्राज्य हो गला बुझिपार ये चित्र देख कर दिखाई एटा तो हूँ कुतुब मीनार चित्र किए देखी जाओ कुतुब मीनार कमेंट जन भला तापरे क्वात उल इस्लाम इस्लाम को सर्वशक्ति मान जोटा कि कुतुब मीनार परिसर में थिबा एक मस्जिद यार निर्माण कार्य त्रयोदश शताब्दी आरंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक आरंभ करते जहाँ को परवर्ती सुल्तान माने शेष कर देथिले एथिरे थिबा एक शिलालेख सूचित करे जे 27टी हिंदू एवं जैन मंदिर शिलाखंड रे यह निर्मित होइतिला जहाँ तुम माने एठारे देखि परिबो हैला एबे जमाम नेक्स्ट दिल्ली सुल्तान मानकर उत्थान और पतन जानिबा केमिति हैला दिल्ली सुल्तान शासन किपरि आरंभ है से विषय में आम जानिबा तो पिला माने 1992 मसीह तराइन नामक स्थान रे एक बड़ युद्ध होइतिला सेथिरे भारतर वीर राजा जे थिले पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी ठारू हारी जाइथिले एही पराजय परे ही भारत रे विदेशी सुल्तान मानकर शासन आरंभ होइतिला बुझिपालो कोठु आरंभ होइतिला ना जेतेबेले पृथ्वीराज चौहान काटु बाजिथिले ना मोहम्मद घोरी ठारू तुर्की अफगान वंशज 5टी वैदेशिक राजवंश यथा मामुलक खिलिजी तुगलक सयद और लोदी वंश गुड़ी को दिल्ली को क्रमागत भाव शासन करथिले तो दिल्ली को मोट 5टी बड़ बड़ जो वंश से शासक करथिले किए ना मामुलक दासवंश खिलिजी खालजी तुगलक सयद और लोदी वंश गुड़ा मन रखिबो किए 5टा वंश थिले जेतेबेले उत्तर भारत में केतेका अंचल दिल्ली सुल्तान नियंत्रण को आसीथिला ठीक सेतक बेले पूर्व में गंगवंश दक्षिण में होयसाल वंश प्रभृति पड़ोसी राज्यगुड़िक सुल्तान को प्रतिरोध करथिले एवं कला संस्कृति और शासन समृद्धिशाली केन्द्र भाव निजक प्रतिष्ठित करथिले तो आम मैंने तो मानचित्र रे देखिले ही ना केंदे तुगलक वंश पूरा आम देश में शासन करथिला देखिले कि नहीं ये तापरे ता सहित आमर जो दक्षिण भारत है पूर्व भारत केमके मैंने शासन करते देखिले तो
ଯେତେବେଳେ ସୁଲତାନ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ପୂର୍ବରେ କିଏ ନା ଗଙ୍ଗବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତା ମାନେ କି ଯେଉଁମାନେ କି ଯିଏକି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ କିଏ ହୈଶାଳ ବଂଶ, ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ କି ବହୁତ ହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଭିତରକୁ ସହଜରେ ପଶିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରୀ ଉତ୍ତର ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ମାନେ ସେତେବେଳେ ସେ ସୁଲତାନ ମାନେ ହିଁ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଥିଲା। ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁଲତାନ ମୁସଲମାନ ଯେଉଁ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କିଏ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ନା ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସ୍ଥଳ ଏକି ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଯାଇଥିଲା। ତ ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଓ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିଥିଲା। ଫଳରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଗ୍ରାମ, ସହର, ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ମନ୍ଦିର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଲୁଣ୍ଠିତ ଅବସ୍ଥା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନ କାଳ ସମୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ସେଥିମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଭାରତ ଗତି କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗ୍ରାମ, ସହର, ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ମନ୍ଦିର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଲୁଣ୍ଠିତ ହେବା ସହ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ବହୁତ ଭୟ ଆଉ ହିଂସାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ସୁଲତାନଙ୍କ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଲତାନଙ୍କ ଶାସନ ଗ୍ରହଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୟ ଓ ହିଂସାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। 3 ଜଣ ସୁଲତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଶାସକଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ ପୂର୍ବକ କ୍ଷମତା ଅପହରଣ କରିନେଉଥିଲେ। ତ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ, ସେତେବେଳେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ମାରପିଟ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ ବା ବାହାର କରିଦେଇ ନିଜ ସିଂହାସନରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଶାସକ 9 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରାଜା ହୋଇ ରହିପାରୁନଥିଲେ। 3 ଜଣ ସୁଲତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଶାସକଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ ପୂର୍ବକ କ୍ଷମତା ଅପହରଣ କରିନେଉଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଶାସନକାଳ ଅତି ବେଶୀରେ 9 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଜାଣିପାରିଲେ ଆମେ କ'ଣ ସେମାନେ ସବୁ କରୁଥିଲେ ନା ସମସ୍ତେ ରାଜା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମାରିଦେଇକି ବାହାର କରିଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ 9 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସେମାନେ ରାଜା ହୋଇ ପାରୁନଥିଲେ। ରାମେଶ୍ୱରମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମାନେ କି ସେ ନିଜେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ନ ଯାଇ ସିଏ ତ ବସିକି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବସିକି ଶାସନ କଲେ, ଉତ୍ତର ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତରେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଣେ ସେନାପତି ମାଲିକାଫୁର ହେଲା, ମାଲିକାଫୁରଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣକୁ, ଯେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧାଭିଯାନ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ରାମେଶ୍ୱରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଠାରୁ ଅନେକ ସୁନା, ହୀରା ଓ ଧନ ଲୁଟି ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜକୋଷ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏଠୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଏ, ଦେଖ, ସେହି ସମୟରେ ଏକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପରିଚାଳନା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୈନ୍ୟ ତଥା ପଶୁଙ୍କ ଲାଗି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ଦଳ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ପରାଜୟ ପରେ କେବଳ ସୈନିକ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଦରକାର ହୁଏ, ଯେମିତିକି ହେଲା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଖଣ୍ଡା, ଧନୁ, ତୀର, ଏଇଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ, ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ହାତୀ ଓ ଘୋଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ତା ପରିବହନ, ରାସ୍ତା ନଥିବା ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ପାଣି ପାଇଁ କୂଅ ଖୋଳିବା, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ ଓ ଶ୍ରମିକ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ଶାସନାଧୀନ ହେଲା। ଯଦିଓ ଏହା ଥିଲା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ତଥାପି ଥିଲା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ମାନେ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲା। ମାନେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ପରେ ମାନେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ହିଁ ଏମିତି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଯିଏକି ଭାରତର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାକୁ ନିଜ ଦଖଲକୁ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରି ନଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କର ବହୁ ଉଚ୍ଚ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଏହିପରି ଏକ ଯୋଜନା ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଦେବଗିରି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଆଜିର ସମ୍ଭାଜୀନଗର। ତ ସେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ସାରା ସ୍ଥାନକୁ ଦଖଲ କରି ନେଇଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ଦିଲ୍ଲୀ କେବଳ ଉତ୍ତରରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସାରା ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଝିରେ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏକ ଜାଗା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେବଗିରି ମାନେ ଯାହାର କି
ना बदलैकी से रखिले दौलताबाद आ ताकू निजर राजधानी करिवे बोली भाबिले। निज शासन सुपरिचालना पाई एही केंद्रीय अंचलटी से उपयुक्त मने करिथिले। से लोक माननकु हजार किलोमीटर पथ अतिक्रम करी दौलताबाद रे पहुंचीबा पई मध्य बाध्य करथिले। किछि वर्ष पर योजना तांकर विफल होइथिला एवं पुनश्च से निज राजधानी दिल्ली को फेराई नेथिले। तो माने सेते बेले कौन असुविधा है ना, सी निजे केवल चली चली गलेनी, लोक मानू भी जो दिल्ली रे सब लोक माने थिले तांको भी प्राय 1000 किलोमीटर पथ अतिक्रम करी जायकि से दौलताबाद रे पहुंचीबा पई बाध्य कले। तो अनेक लोक कौन है ना एते बाट चली चली जीवे एबे माने 5 किलोमीटर चलिकी गला बेलू हालत खराब होउची आ 1000 किलोमीटर चली चली जीवाको बाध्य कले। तो अनेक लोक कौन है ना बाटरे मरीगले पर सेठारे असुविधा हेबारु पुणी कौन कले ना समस्त को दिल्ली फेरवा को कहले, जोटा कि माने बहुत गोटे बड़ भूल थिला तांकर। दिल्ली तो माने राजधानी तो तांकर दिल्ली थिला किंतु दौलताबाद को आनले सब लोक आसिले पुणी किछि लोक मरीगले पुणी जेतेबेले असुविधा हैला पुणी ताको नेकी दिल्ली को स्थानांतर कले। एही उभय स्थानांतर जोगु बहु धन जीवन नष्ट होइथिला। किछि सूत्ररु जणा जे तांकर आउ एक योजना थिला नूतन मुद्रार प्रचलन, सुना और रूपा मुद्रा प्रति बदल में सस्ता तंबा मुद्रार प्रचलन करथिले। फल राजकोष को बहुत स्वर्ण और रौप्य मुद्रा फेरिबो बोली से चिंता करथिले। जदिओ एही विचार प्रगतिशील थिला किंतु यह वाणिज्यिक विभ्रांत सृष्टि करबा सह ताम्र मुद्रा को जाल करबा और नकली ताम्र मुद्रा प्रस्तुत करबा ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା उत्साहित କରିଥିଲା। तो राजा चाहूले ना सुना रूपा साइती रखिबे आउ तंबा टंका चलाइबे बोली, किंतु यार नकल करबा सहज थिला। लोक माने कौन कले ना निज घरे तंबा टंका तैयारी करबा आरंभ कले, जेंता कि माने जेंती कि जाल नोट भली। यह द्वारा बाजार रे विराट असुविधा हैला एवं शेष रे राजा को एही योजना बंद करबा को पड़िला। बुझि पारलो, तो एटा असुविधा हे गला लोक माने को बंद करिया को पड़िला। सुल्तान एवं तांको संभ्रांत पारिषद वर्ग विलासमय राजप्रसाद रे बास करी उत्तम खाद्य वस्त्र अलंकार परिधान सह आमोददायक जीवन अतिबाहित करुथिले। एही अर्थर बहुभाग सामरिक अभियान द्वारा लुंठित अर्थ साधारण लोकों ऊपर पड़ुथुबा कर, विजित अंचलरू संगृहीत अर्थ और दास व्यवसाय लोक माने मुक्त श्रम लोक व्यवहार करी अर्थ रोजगार करबा लागि सेतबेले लोक केंद्र एशिया अंचल को पठा जाउथला। दास व्यवसाय माने कोन बुझिलो ना, लोक व्यवहार करी अर्थ रोजगार करबा पे लोक केंद्र एशिया अंचल को पठा जाउथला। अर्थ संगृहीत हेउथला किंतु एही लुंठन वाणिज्य कारोबार और कृषि उत्पादन को प्रभावित करिथिला। एही समय भितर बहु पवित्र हिंदू, जैन और बौद्ध मूर्ति उपरे आक्रमण होइथिला। केवल धन दौलत लुंठन पाई नुहे बरं मूर्ति पूजा को विरोध करबा सह मूर्ति गुड़िक ध्वंस करा जाउथला। तो सुल्तान और तांको मंत्री माने बहुत आराम रे रहउथिले। एथिपई जेउ टंका दरकार थिला ताहा गरीब चाषी और साधारण लोकन को ऊपर कर माने कि टैक्स लदी आदाय करा जाउथिला। एपरि कि दक्षिण एशिया और केंद्र एशिया रे दास जो दास बे बदेली लोक माने को मुक्त ये रे मध्य एशिया को जो केंद्र एशिया को पठा जाउथिला और तांकोटू पैसा करिकि तांकोटू नै जाउथिले और लोकों को किना बिका मध्य करुथिले। ता सहित एमाने कौन करुथिले ना एमिति लुंठन वाणिज्य कारोबार करुथिले जाकि कृषि उत्पादन को मध्य प्रभाव करुथिला। ता सहित माने कि जेतेबेले से जोर जबरदस्त कौन कले ना लूट कले चाषी ऊपर अधिक कर बसाइले तो फल कौन है ना व्यवसाय वाणिज्य खराब है एवं चाषी मैंने चाष करने को आग्रह देखाइले नहीं। एथि सहित कौन है ना जो आमर पवित्र हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिर उपर आक्रमण होइथिला तार दुईटा कारण कौन कौन थिला ना धन दौलत लुंठन पाई सेतेबेले मंदिर मानकर बहुत सोना रूपा और धन संपत्ति रोहुथिला। तो सेटा सहित आउ कौन कौन ना आक्रमणकारी माने मूर्ति पूजा को विरोध करथिले, तेणु से माने प्रतिमा गुड़ी को भांगी दउथिले। बुझि पालो, माने खाली धन दौलत पाई नुहे बरम कौन ना मूर्ति पूजा को विरोध करुथिले। आउ जेतिकी तांकर सबु माने धर्मावलंबी माने सबु पूजा करंती से मूर्ति गुड़ा से माने भांगी दउथिले। एबे आमे कहीं साधारण शब्द मूर्ति किंबा पवित्र चित्र बदल प्रतिमा शब्द को व्यवहार करू। कौन पे व्यवहार कर जानिबा ना पवित्र चित्र और मूर्ति यही दुईटी शब्द इहुदी, ख्रिस्टियन और इस्लाम धर्म प्रसंग में अपमानजनक। यह रक्षणशील संप्रदाय मूर्ति पूजा किंबा प्रतिमा और संकेत उपासना को निंदा करती।
भारतीय शास्त्रीय भाषा यही शब्द गुड़ी को मूर्ति विग्रह प्रतिमा रूप इत्यादि भाव में नामित कर जो मूर्ति व प्रतिमा सब मंदिर और घरे पूजा पाती इंग्रेजी प्रतिमा शब्दर अर्थ निरपेक्ष अटे। तो माने कौन ना इंग्रेजी जो आम को आइडल मूर्ति कि आइकन पवित्र चित्र शब्द किसी धर्म जमीती कि इहुदी ख्रीस्टियान और इस्लाम है यहाँ माने कौन धर्म यहाँ माने अपमानजनक माने भल भाव एड़ा सब धरा जाए ना किंतु आम भारतीय संस्कृति रे मूर्ति विग्रह व प्रतिमा शब्द बहुत सम्मानजनक आम भगवान को यही रूप में पूजा करूँ तेणु सब भाषा प्रतिमा शब्दटी को एक साधारण व निरपेक्ष शब्द भाव व्यवहार करा जाए बुझिपार अपमानजनक है बेले आम पूजा करुछु आम से सम्मानजनक। अण मुसलमान लोकंकर सुरक्षा तथा सामरिक सेवार जोग देबाकू अनिच्छुक थिबा लोकमान केतेक सुल्तान जिजिया कर बसाई अच्छा पे जिजिया कर कौन से जाना तो ये जो मैंने किसी सुल्तान जिजिया नामक एक कर बसाई यह केवल अण मुसलमान माने जो मैंने मुसलमान नथिले सेमानंको देबाकू पड़ुथिला। तो यार उद्देश्य कौन थिला ना लोकंको ऊपर आर्थिक चाप पकाइबे आउ सेमानंको मुसलमान धर्म ग्रहण करने पे बाध्य करेंगे जो मैंने सैन्य बाहिनी रे जोग देबाकू चाहू नथिले सेमानंको मध्य यही कर देबाकू पड़ुथिला बुझिपारिल तांकर मुख्य उद्देश्य कौन थिला ना जो मैंने मुसलमान धर्म नहीं नथिले माने अण मुसलमान सेमानंको ऊपर चाप पकेबे आर्थिक चाप आउ सेमानंको मुसलमान धर्म ग्रहण करने पे बाध्य करवा जो मैंने सैन्य बाहिनी रे जोग देबाकू चाहू नथिले सेमानंको मध्य कर देबाकू पड़ुथिला। चतुर्दश शताब्दी शेष बेलू मध्य एशियार तैमूर एक नृशंस तुर्की मुगल विजेता भारतर उत्तर पश्चिमांचल आक्रमण कर समृद्धशाली दिल्ली नगरी रे ध्वंसर वित्पात सृष्टि करथिला। तो 14श शताब्दी रे कौन है ना चतुर्दश जोड़ा कि से कौन होता ना 14श शताब्दी शेष बेलू मध्य एशियार जो तैमूर भी कहुच्छी नामक जड़े क्रूर आक्रमणकारी दिल्ली आक्रमण करते से निजे कही दीटा उद्देश्य अच्छी यहाँ कहते से निजे कही दीटा उद्देश्य प्रथम तो हूँ विधर्मी युद्ध चलाइबा एवं द्वितीयतः विधर्मी मान धन दौलत लुंठन कर अर्थ जोगाड़ करवा। तो अर्थात कौन ना प्रचुर धन लुटिबे धन दौलत लुंठन करेंगे सहित युद्ध करेंगे से बहु लोक हत्या करने सह अनेक कृतदास भाव संगरे नहीं दिल्ली को ध्वंस कर देथिले माने कि से माने एते खराब भाव ध्वंस कले जे दिल्ली शहर एक शबर माने पूरा शबर स्तूपर भाया देखागला से अनेक लोकों को बंदी बा दास कर निज सांगरे माने कृतदास करिकी तांका सांगरे नहीं गले बुझिपाल किए थिले से तैमूर अविलंबे प्रचुर लुंठित धन दौलत धरी भारत को ध्वंस स्तूपर सह परिणत कर फेरी जाइए कहली मैंने पूरा सब ही सब एत मात्रा से ध्वंस करते यार फलस्वरूप लोधी राजवंशर अभ्युदय है दिल्ली सुल्तानीर शेष राजवंश भाव एमाने परिचित। तो तापर कौन है ना तैमूर जो राजवंश पर कौ मैंने आसिले ना लोधी राजवंशंकर अभ्युदय है यहाँ ही हूँ शेष दिल्ली सुल्तानीर शेष राजवंश भाव एमाने परिचित। माने जितेबाला कि तैमूर आक्रमण पर दिल्ली बहुत दुर्बल हो जाता शेष में लोधी राजवंश शासन को आसिले एमाने थिले दिल्ली सुल्तान शासन शेष राजवंश जानले आमे परे परे देश भितर विभिन्न राज्य और राजवंश विद्रोह और विरोध जोगु विराट सुल्तानी साम्राज्य संकुचित होबाकू लागिला किंतु माने धीरे धीरे कौन है ना बहुत विभिन्न राज्य और राजवंश विद्रोह जोगु ये जो विराट सुल्तानी साम्राज्य संकुचित होबाकू लागिला आमे तो देखिले लोधी वंश बेलू साम्राज्य केवल आमर जो उत्तर भारतर पंजाब आउ से सब राज्य रे सीमित होकर रही जाइथिला। तो पिला माने वीडियोटा बहुत लंबा हो तो आज आम एतिक ही पढ़ा आउ नेक्स्ट पार्ट जो आसो आम से जो दिल्ली सुल्तानी को प्रतिरोध यहाँ कंटिन्यू करवा वीडियो भल लगी लाइक कर तुम सांग मान सहित शेयर कर मो सहित जोड़ी रहा चैनल टी को सब्सक्राइब करदेव रही जय जगन्नाथ।